बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का टॉपिक जो है हमारे पास वो है साइक्लॉइड। अब ये साइक्लॉइड क्या है? मिसाल ले ले कि एक ऑब्जेक्ट है। पहले तो हम ये फाइंड करते थे पैरामीट्रिक इक्वेशन में कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट आप फेंक रहे हैं या ऊपर से या नीचे से, जिस तरह भी है, एक लाइन में जा रहा है और उसको फाइंड करते हैं। लेकिन इसी में हम ये स्टडी करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर एक रिम है आपके पास, वो सीधा लाइन में जा रहा है इसी तरह, लेकिन ये रोलिंग कर रहा है। कभी पॉइंट यहाँ पे बनाता है और कभी पॉइंट यहाँ पे बनाता है और कभी पॉइंट यहाँ पे बनाता है। तो अब इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे? ठीक है, सर के तौर पर एक सर्कल इसी तरह लेते हैं। अब आगे फिर से जा रहा है, इसी तरह आगे फिर जा रहा है। ठीक है, इसी तरह वो रोलिंग करता है। अब इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं? पहले इसको डिफाइन करते हैं कि साइक्लॉइड होता क्या है। साइक्लॉइड इज द पाथ टेकन बाय a point on the rim, एक rim of a rolling wheel। ठीक, साइक्लॉइड क्या होता है? एक पाथ होता है जो पॉइंट को लेता है एक रिम जब रोलिंग कर रहा होता है, या एक व्हील जो रोलिंग कर रहा होता है वो जो पॉइंट लेता है, तो वो हमारे पास साइक्लॉइड कहलाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने अगर नोट किया हो, हम सिंपल एक ही सर्कल को ले लेते हैं कि अब इसी सर्कल को हमने फाइंड करना है। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है हमारे पास। ठीक है, अब ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। हमने क्या फाइंड करना है? अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो हम जब सर्कल फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं? पहले उसका रेडियस निकालते हैं। ठीक है, अब ये रेडियस यहाँ पे, इसको मैं सी का नाम दे देता हूँ, और रेडियस यहाँ पे भी। अब ये रेडियस इधर जा रहा है, ये हमारे पास आर कहलाएगा और ये हमारे पास आर कहलाएगा। अब ये रेडियस, ये भी रेडियस है और ये भी हमारे पास रेडियस है। अब यहाँ पे इसको मैं पी का नाम दे देता हूँ। इसको मैं, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे भी हो रहा है ओ, इसको मैं ओ का नाम दे देता हूँ, और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जिसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, और इसको सी एंड पी। अब देखिए यहाँ पे अगर एक चीज़ को आप नोट करें कि ये रेडियस जब हम निकाल रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल बन रहा होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब ये हमारे पास एक एंगल बना रहा है, तो इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ, इसी पॉइंट को। अब हमने कैसे पॉइंट करना है? इसका डिस्टेंस या रेडियस तो हम मालूम नहीं करते हैं, लेकिन इसकी रूलिंग जो होते हैं ये हम फाइंड करते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे एक एंगल लेते हैं कि एंगल के थ्रू हम इसको फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे जब एंगल बन रहा है तो लाजमी बात है, अगर इसी को सही ड्रा करें तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है हमारे पास, इसी तरह का। हाँ, क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है। अब इसी ट्रायंगल को हमने क्या करना है कि ये हमारे पास एक्स प्राइम और ये हमारे पास वाई प्राइम होगा। ठीक है, एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम। अब इसी के थ्रू हमने इसी को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है कि पी एक्स जो होता है, पी एक्स का फंक्शन हमारे पास एक्स प्राइम, मतलब हम एक्स प्राइम मालूम करते हैं, वो हमारे पास बराबर है किस चीज़ का? अब एक्स प्राइम जो है वो हमारे पास किस चीज़ पे? ओ एंड ए का, ओ एंड ए। देखिए हमने यहाँ पे हमारे पास x जो है वो किसी लाइन पे लाई कर रहा है। यहाँ पे x प्राइम जो है वो हमारे पास ओ ए पे लाइन कर रहा है। इसका अपोजिट
अपोजिट का मतलब एक लाइन तो ये हो गया, अपोजिट लाइन हमारे पास दूसरा ये आ रहा है, लेकिन इसी लाइन को हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर इसी चीज़ को हम फाइंड करें तो ये चीज़, ये पी ए जो है, पी ए जो है वो हमारे पास ओ ए का बराबर है। जब इसी का बराबर है तो ये हमारे पास फार्मूले के मुताबिक या रूल्स के मुताबिक हमारे पास माइनस है। अगर इसी चीज़ को हम ले लें तो ये तो ओ ए का बराबर है। जब ओ ए का बराबर है तो ये ओ ए माइनस पी ए हो जाएगा तो ज़ीरो, तो एक्स प्राइम हमारे पास नथिंग आ जाएगा। हम इसको मालूम नहीं कर सकते। जब ये चीज़ इसके बराबर है तो उसके अपोजिट का लाइन जो है वो ले लें, वो हमारे पास क्या होगा? पी एंड बी होगा, पी एंड बी, या बी पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ तो हमारे पास ये आ गई एक्स प्राइम का। अब नेक्स्ट हमारे पास पी वाई का, मीन्स के वो वाई प्राइम का फंक्शन जो है। अब वाई हमारे पास किस चीज़ पे लाई करता है? वाई जो है वो हमारे पास लाई करता है ए एंड सी माइनस बी एंड सी। अब इसी को मैंने कहाँ से ले लिया है? इसी लाइन पे। क्यों इसी लाइन पे? ए एंड सी जो है इस पे हमारे पास लाई करता है क्या चीज़? वाई प्राइम जो है, माइनस बी एंड सी। अब पहले तो हम अपोजिट लेते थे, अब अपोजिट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जब अपोजिट लिया तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बन रहा था, इसलिए हम इसकी अपोजिट ले लेते थे। यहाँ पे हम नहीं लेते क्योंकि यहाँ पे बीच पे एक पॉइंट बन रहा है जो जिसको हमने बी का नाम दे दिया है, ठीक है। तो यह हमारे पास ए सी माइनस बी सी हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हमने उठाना है। पी एक्स को अगर हम उठाएं, पी एंड एक्स इज इक्वल टू है किस चीज़ की? एक्स प्राइम की। अब यहाँ पे इसको वो करे तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल बी बन रहा है जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। सी पॉइंट पे हमारे पास एक एंगल बन रहा है जिसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। इसी रेक्टेंगल में एक एंगल बन रहा है जिसको हम थीटा के नाम से डिनोट करते हैं। अब इसी रेक्टेंगल में हमारे पास ओ ए जो है हमारे पास ओ ए में क्या है? ओ ए में हमारे पास एक रेडियस आ रहा है जिसको हम आर का वो नाम दे देते हैं, और एक थीटा। अब ये थीटा कहाँ से आ रहा है? ये हमारे पास इसी रेक्टेंगल की इसी ट्रायंगल की एंगल आ रही है, माइनस आर साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कहाँ से आया? अब यहाँ पे इसी पॉइंट को नोट करें, ओ एंड ए हमारे पास एक रेडियस आ रहा है और एक थीटा आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो पी बी है। पी बी का मतलब है कि ये, और इसी पी बी में हमारे पास यहाँ पे ये रेडियस आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास थीटा आ रहा है। अब ये थीटा यहाँ पे क्यों है? क्योंकि ये जब 90 पे आ जाता है तो उसमें हमारे पास क्या होता है? साइन कॉस एंड टेंजेंट थीटा हमारे पास आ जाते हैं, जिस तरह हमने इसमें पढ़ा था। यहाँ पे जब थीटा बन जाए तो वो हमारे पास साइन थीटा होगा, यहाँ पे जब बन जाए तो ये हमारे पास कॉस थीटा होगा, यहाँ पे जब हम बन जाए तो ये हमारे पास टेंजेंट थीटा होगा, ठीक है। इसी तरह एफएससी में अगर आप लोगों को याद हो तो इस तरह का रेक्टेंगल में जो एंगल होते हैं वो इसी तरह होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ से इसी पॉइंट से हमने ये चीज़ निकाली। अब इसी पॉइंट से वाई प्राइम की वैल्यू हम निकालेंगे, पी वाई इक्वल टू वाई प्राइम। अब इसी पॉइंट से कैसे निकालेंगे? हमारे पास आ जाएगा आर माइनस कॉस थीटा। अब इसी तरह क्यों आ रहे हैं? इसी पॉइंट को नोट करें, हमारे पास ये चीज़ जो है ए सी, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास सिर्फ क्या चीज़ है?
रेडियस आ रहा है तो हमने आर लिख दिया है, माइनस बी सी पे हमारे पास क्या है, ये लाइन जो है ये हमारे पास किस चीज़ का है, रेक्टेंगल का है, सॉरी ट्रायंगल का है। ट्रायंगल का जब है तो ट्रायंगल में हमारे पास ये लाइन जो आ रहा है ये किस चीज़ का है, ये हमारे पास रेडियस का लाइन आ रहा है और यहाँ पे थीटा बन रहा है बी सी। देखिए यहाँ पे हमने साइन थीटा ले लिया और यहाँ पे हम कॉस थीटा लेंगे। क्यों? क्योंकि बी सी का जो एंड पॉइंट होता है यहाँ पे पी बी हमारे पास पी का पॉइंट ये है और बी का ये, यहाँ पे थीटा जो होता है वो हमारे पास साइन का होता है और यहाँ पे ऑलरेडी हमने पहले लिखा था कि कॉस का होता है। अब यहाँ पे पी बी हमारे पास एंड पॉइंट बी आ रहा है तो बी पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास साइन का होगा। यहाँ पे हमारे पास बी सी में जो एंड पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास कॉस का होगा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास कॉस का होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ले लिया है आर माइनस आर कॉस थीटा। अब इसी चीज़ को एक्स प्राइम को अगर हम ले लें उससे क्या हम आर कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास आर इसमें से कॉमन और माइनस साइन थीटा। वाई प्राइम से अगर आर हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये हमारे पास फंक्शन आ गए हैं कि x जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, आर थीटा माइनस साइन थीटा का, और y जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, आर 1 माइनस कॉस थीटा का। इन सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझे कि पहले हमारे पास पैरामीट्रिक में जो थे फंक्शन गिवन थे उसमें से हमने ग्राफ बनाना था। इसी साइक्लॉइड में हमारे पास क्या होता है कि एक ग्राफ आपको गिवन है उससे आपने इक्वेशन बनाना है। अब हमने इसे इक्वेशन बना लिया है, ये हमारे पास इक्वेशन आ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि इसी चीज़ की समझ आई होगी और अगर मुश्किल हो तो एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह इसकी समझ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे पास होगा वो होगा टेंजेंट लाइन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टेंजेंट लाइन को डिस्कस करेंगे।